सर्दियों के मौसम में ना आपकी ये वाली रेसिपी तो बनानी बनती है। ये वाली रेसिपी आपने बहुत कम अपने घर में ट्राई की होगी। एकदम नया लुक और नई सब्जी। ये है शलगम की सब्जी। शलगम खाना कम लोग पसंद करते हैं, थोड़ा सा उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन एक बार आप इस रेसिपी को मेरे साथ बनाइए। ये शलगम मटर का भरता और खाने में इतना स्वाद बनता है ना, उसके बाद तो ये आपका फेवरेट हो जाने वाला है। और साथ में बनाएंगे बाजरे की रोटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो शलगम लिया है। ये वाला साग बनने के बाद काफ़ी कम रह जाता है, तो इस वजह से 1 किलो शलगम लिया है। और इसके ऊपर लंबी डंडियाँ जड़ होती हैं, तो ये सब काट पीट के ना आपका 700 ग्राम के लगभग शलगम रह जाएगा। तो अच्छे से मैंने धो लिया। उसके बाद इसको हम छील लेंगे पीलर से और 4-4, 5-5 टुकड़े कर लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो थोड़े छोटे बड़े, क्योंकि अभी हमें इसको बॉयल ही करना है, तो इसलिए आप जैसे मर्जी रफली चॉप कर लीजिए। ये देखिए एकदम साफ़ सुथरी, कितनी सफ़ेद और एकदम कच्ची शलगम है। अब हम क्या करेंगे, कुकर के अंदर ये सारी शलगम को डाल देंगे और इसके अंदर आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। एक बार आप अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे घर में तो ये सबकी फेवरेट है। सर्दियाँ आए तो कम से कम 4 या 5 बार तो बनती है। और शलगम एक बहुत हेल्दी और बहुत ज़्यादा पौष्टिक सब्जी है। आप इसको बनाएंगे ना तो आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी। साथ में बच्चे या बड़े सबको बहुत नरम मुलायम सब्जी बनती है ये। अब आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी, ताकि शलगम जो है बॉईल करते समय जले ना। मैंने इसको 2-3 सीटी हाई फ्लेम पर लगवाकर और इसी कुकर को हम बंद रहने देंगे। इतनी देर बाजरे की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। अब बाजरे की रोटी थोड़ी फीकी फीकी लगती है, तो चलो आज इसको थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। 1 चम्मच मैंने तेल लिया है, आधा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए और 1.5 कप हम इसके अंदर टोटल पानी डाल देंगे। जब पानी अच्छे से बॉयल आने लगेगा तो इसके अंदर हम आधा चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा, बाजरे की रोटी क्योंकि उसका टेस्ट कुछ होता ही नहीं है, थोड़ी फीकी फीकी लगती है। एक तो बाजरे की रोटी बनेगी बहुत आराम से, बिल्कुल भी टूटेगी या फटेगी नहीं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और काफ़ी चटपटी भी बन जाएगी इन मसालों के कारण। बस अब 1 कप के लगभग मैंने ताज़ा बाजरे का आटा लिया है, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और गैस का फ्लेम अब मैंने फटाफट से बंद कर दिया। गर्म पानी में हम अलट पलट करेंगे और इस तरह से, ये देखिए आटा कितना ज़्यादा फूल गया है। बस अब हम अलट पलट करके सारे आटे को हल्की सी नमी से कोट कर देंगे और उसके बाद इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में आप ये थाली तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको वीडियो थोड़ा बनानी है तो 15-20 मिनट ही लगते हैं। और एकदम गर्मा गर्म आप संडे के दिन या किसी भी दिन सबको ये खिलाइए और सबको बहुत पसंद आएगी। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब शलगम जो है वो कुकर का विसल पूरा निकलने दिया मैंने, और ये देखिए शलगम अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब हम इन्हें मदानी से, यानी जो भी हमारा साग को फेंटने की वो होती है ना, मदानी कहिए या रही कहिए, जिस अलग अलग कहते हैं, या लकड़ी की कूटनी भी कई लोग कहते हैं, तो उससे से अच्छे से मैश कर लेंगे। कोई भी आप मैशर लीजिए और इसे बिल्कुल दबा दबा के अच्छा सा इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि शलगम के टुकड़े खाने में उतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस तरह से मैश करके बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल नई तरह की सब्जी बनके तैयार होगी। बस अब हम कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। आप चाहें तो इस सब्जी को घी में भी बना सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बारीक चॉप करके रखा था, वो डाल देंगे। सब्जियां सारी मैं चॉपर में ज़्यादातर चॉप करके पहले ही रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको चॉपिंग दिखा सकूँ, और मुझे बहुत बढ़िया चॉपिंग आती भी नहीं है। तो ऐसे में साइंस ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। तरह तरह के चॉपर बाज़ार में है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल भी है और मैनुअल भी है। तो मैं कभी भी किसी भी चॉपर से सब्जियां चॉप कर लेती हूँ, ताकि काम आसान हो जाए और उसमें दिखाने वाला कुछ मुझे लगता भी नहीं है। अब 1 से 1.5 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल देंगे और अच्छे से इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब प्याज अच्छे से सुनहरा हो जाएगा तो उतनी देर तक हम अपना कोई भी काम कर लेंगे। 2-3 मिनट के अंदर ही प्याज जो है वो सुनहरा हो जाएगा। बस अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बहुत सारे मसाले इस सब्जी में नहीं डलते हैं, क्योंकि इसके अपने टेस्ट के लिए आपको मसाले कम से कम डालने, कोई खड़ा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं और कुछ भी नहीं। सिर्फ एक सीक्रेट चीज़ डलती है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब इसमें मैंने 2 टमाटर को अच्छे से
प्यूरी टाइप करके दरदरा सा पीस लिया और वो डाल देंगे। लगातार चलाते हुए इसको भूनते रहेंगे। अब टमाटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके लिए इसके अंदर अगर थोड़ा नमक डाल दिया जाए तो टमाटर अच्छे से गल जाता है। तो मैंने स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा गरम मसाला और नमक जितना हमें सब्जी में डालना है वो डाल दिया और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। बस और कोई भी मसाला हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं मसालों से बहुत बढ़िया हमारा सब्जी का टेस्ट आने वाला। नमक हमने शलगम को बॉईल करते समय भी डाला था, तो इसलिए बड़े ध्यान से डालिएगा। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हल्दी भी मैं उसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। बस अब स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। बहुत सारे मसाले इसमें डालने ही नहीं है। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसके अंदर से अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाए। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं, पर प्याज टमाटर अच्छे से भून गए हैं और ये देखिए इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो 1 कटोरी ताज़ा मटर मैंने इसके अंदर डाल दी है। आप चाहें तो फ्रेश जो फ्रोज़न मटर आते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अब आजकल तो सर्दियों का मौसम है, दिल्ली के अंदर तो अच्छी सी सर्दी पड़ रही है और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस दौरान ये सब्ज़ी आपके लिए खानी बनती है, आपकी इम्यूनिटी को भी ये इम्प्रूव करेगा। अब इसके अंदर आधी कटोरी पानी डालेंगे और अच्छे से इसे ढककर 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि मटर जो है वो अच्छे से गल जाए। 3 या 4 मिनट के अंदर ही मटर देखिए अच्छे से गल गई है और बहुत बढ़िया हमारी सब्जी बनके तैयार होगी। इस तरह से देखिए अभी से इस सब्जी का लुक कितना अच्छा आ रहा है। बस अब हम क्या करेंगे, जो शलगम हमने बॉईल करके और मैश करके रखा था वो इसके अंदर मिला देंगे और अच्छे से अलट पलट कर देंगे ताकि सारे मसाले शलगम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत ज़्यादा देर इस सब्जी को बनाने में नहीं लगती है, 15 या 20 मिनट, और साथ साथ रोटी भी हम बना सकते हैं। तो बस गर्मा गर्म शलगम और मटर का साग, साथ में बाजरे की रोटी और प्याज और गुड़, ये एक परफेक्ट थाली बनी है और कोई इसको मना नहीं करेगा। और खाने के बाद ना आपके पास इस बात की मेरी गारंटी है कि दोबारा डिमांड ज़रूर आएगी। तो अगर आप सबको देखने में अच्छी लगे तो आप बेफिक्र होकर बनाइए, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अब शलगम का ना हल्का सा थोड़ा सा टेस्ट जो है खारेपन पे होता है, तो उस खारेपन को दूर करने के लिए इसमें डालिए 1 टुकड़ा गुड़ का। फिर उसके बाद देखिए कि शलगम की सब्जी का स्वाद 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस अच्छे से छोटा सा 1 टुकड़ा लीजिए गुड़ का और 1 चम्मच डालिए देसी घी। वैसे देसी घी हमें बाद में भी डालना है, पर अभी 1 चम्मच देसी घी डालना ज़रूरी है। जैसे हम हरे साग के अंदर थोड़ा ज़्यादा देसी घी डालते हैं ना, ऐसे ही शलगम का साग कहता है कि मुझे थोड़ा घी पिलाओ तभी मैं अच्छा सा टेस्ट दूंगा। तो इसलिए इसमें घी मक्खन आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। बस अब शलगम की सब्ज़ी हमारी पककर तैयार है। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे ढककर अच्छे से पका लिया था और साथ साथ मैंने 1 या 2 बाजरे की रोटी भी बना ली है, लेकिन वो ये पक रहा था ना, तो उसकी वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए अब हम इसके अंदर लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने देसी घी लिया है। देसी घी 2 चम्मच, उसमें डाली सूखी लाल मिर्चें और साथ में 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन और डाल दिया, क्योंकि अदरक और लहसुन का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। खाली अदरक का भी शलगम के साग में बहुत बढ़िया मज़ा आता है। बस अदरक और लहसुन जब अच्छे से भून जाएंगे और सुनहरे हो जाएंगे तो आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए और उसके ऊपर तड़के को फटाफट से साग के ऊपर पलट दीजिए। हमारा बहुत बढ़िया शलगम का साग बनकर तैयार है। क्योंकि मेरे घर में सबको भूख लगी है और सबको लग रहा है कि फटाफट से खाना तैयार हो तो हम खाएं। ये सब्जी ऐसी है जिसके लिए हमारे घर में कोई वेट नहीं करता कि बनेगी और जब बाद में खाएंगे, यानी जैसे ताज़ा ताज़ा बनती है ना, साथ साथ ही सबको लगता है कि हमें सर्व कर दो। इस सब्जी का ताज़ा स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब मैंने साथ साथ बना दी थी रोटी, लेकिन मैं आपके साथ वीडियो अभी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा जो है ये आटा हमारा नरम पड़ गया है। 15-20 मिनट रखे हो गए हैं तो इसमें हाथ आराम से चल पा रहा है। बस अब इसको धीरे धीरे मसलते हुए गूंद लीजिए। इसमें कुछ हमें कोई घी तेल कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही इतना नरम है कि गूंदता जाएगा। और जो बाजरे की रोटी आपसे नहीं भी बनती ना, तो वो भी आप इसे आराम से गेहूं के आटे की रोटी से भी ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको लगे कि आटा हार्ड है तो इसमें 2-2 चम्मच रूम टेम्परेचर का 2 बार मैंने पानी मिलाया और आटा एकदम नरम मुलायम गूंद कर तैयार हो गया। अब इसकी रोटी देखिए आप कितने आराम से बनेगी। एक बार आप इस तरह से बाजरे के आटे की रोटी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, लोई थोड़ी मोटी मोटी बनाएंगे क्योंकि बाजरे की रोटी थोड़ी पतली जो है वो अच्छी भी कम लगती है और थोड़ी सी बनाने में भी दिक्कत होती है। हल्की सी मोटी बनती है
और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भुना भी जाता है, यानी कि सेका भी जाता है। इससे इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हमारा आटा गूंथ कर तैयार है, तो मैं तो साथ साथ ही रोटी बनाई है। मैंने आपको बोला ही है कि मैं रोटी ऑलरेडी बना चुकी हूँ और सब्जी सार सबको खाना खिला चुकी हूँ। अब इसके बाद में क्या करें कि आटे को ये देखिए लोई बनाई और सिंपल थोड़ा थोड़ा बाजरे का आटा लगाइए और इसको बेल कर तैयार कर लीजिए। किनारे इसके फटेंगे ही। अगर आप घर में बना रहे तो कोई बात नहीं, ये किनारे आपको कुछ नहीं कह रहे, बल्कि अच्छा सा लुक ही आता है इन सब से। लेकिन अगर आपको लगे कि बिल्कुल गोली रोटी होनी चाहिए और किनारे भी नहीं फटने चाहिए, तो उसमें या तो कई लोग गेहूं का आटा मिला लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। और अगर आप गेहूं का आटा नहीं मिलाएंगे ना, तो मक्का की रोटी और ये बाजरे की रोटी आपकी ये ज़रूर किनारे इसके ऐसे फटेंगे ही। तो इसलिए अब इसको बस एक कोई भी प्लेट तीखे किनारे की लीजिए और इस तरह से अपनी गोल रोटी तैयार कर लीजिए। तो जिनको बड़ा शौक होता है ना, कई लोगों के घर में ना एक आदत होती है कि जी हमें तो रोटी गोल ही खानी है, चाहे खुद से रोटी गोल ना बनती हो। पर मैंने देखा है अपने इधर भी, मतलब हमारी फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोगों में होता है कि रोटी गोल नहीं बनी तो मतलब रोटी बनानी नहीं आती। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए अब कितनी अच्छी गोल रोटी तैयार है। तो ऐसे सारे लोगों को जिनको गोली रोटी चाहिए ना, ऐसे ढक्कन से काट के खिलाइएगा। बस अब बढ़िया सी रोटी तैयार है। अगर आप इसे और बेलना चाहें तो आप बेफिक्र होकर बेल सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं फटती है और बहुत आराम से बन जाती है। आप एक बार मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। और ये अंदर से फीकी फीकी सी भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने नमक और चिली फ्लेक्स डाले हैं ना, जिससे इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आया है। मेरे घर में तो सबको पसंद आई, मुझे उम्मीद है कि आपके घर में भी आएगी। तो आप अगर कुछ नया बनाने की, कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो पंजाब से तो लाइए शलगम और मटर का साग, और राजस्थान और गुजरात से लाइए ये बाजरे की रोटी। तो दोनों चीज़ों का फ्यूज़न हो गया, दो स्टेट्स का, और आपका एक लंच या डिनर का ऑप्शन तैयार हो गया। बस इस तरह से रोटी बनाएंगे और सेकने के लिए गरम तवे पे डालिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। जब अच्छे से ऊपर से एक तरफ से ड्राई हो जाए तो इसको पलट दीजिए, दोनों तरफ से अच्छे से ड्राई कीजिए। उसके बाद इसे कपड़े से सेक लीजिए हल्का हल्का, और उसके बाद चाहे तो गैस पे सेक लीजिए, जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए बाजरे की रोटी है, इसमें आटा बिल्कुल मिक्स नहीं है, इसीलिए इसमें ऊपर इतनी हल्की दरारें आई हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये दरारें आएंगी। ये प्रूव कर रही हैं कि ये आपने बाजरे की रोटी से बनाया है। और अगर आप इसे गेहूं का आटा मिला देंगे ना, तो ये दरारें आपको नज़र नहीं आएंगी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आपको और कोई तरीका आता हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी रेसिपी को भी ट्राई करने की कोशिश करूँगी। अब बढ़िया सी रोटी सेक ली, इसके ऊपर लगाइए खूब सारा देसी घी या मक्खन या चिट्टा मक्खन या अमूल का मक्खन, जो आपका मन करे। पर हाँ, रोटी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह मैं आपको 2 रोटी मैंने अपने लिए, जो मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो मैं आपको अपनी थाली दिखा रही हूँ। मेरा तो हरी मिर्च के बिना गुजारा ही नहीं है, तो हरी मिर्च, प्याज और साथ में गुड़ का टुकड़ा और ये बाजरे की रोटी, शलगम का साग, और अगर ऐसी थाली मिल जाए तो फिर ऐसा लगता है ना कि कंप्लीट फूड हो गया, हेल्दी और टेस्टी भी। तो चलिए बाय, मैं तो चली खाने। हाँ, आपको एक बार दिखा देती हूँ कि रोटी कितनी नरम और मुलायम बनी है। आप अगर अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें। पर सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी। बाय, थैंक यू, फिर मिले।